Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Dr. Ajay, are you in line? जी हाँ, मैं लाइन पर हूँ. Praise the Lord. Go ahead and start the prayer line. Praise the Lord. चलिए, आज की प्रार्थना सभा में आए हुए सभी भाई बहनों को एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मधुर नाम में अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा इस साल का आखिरी प्रार्थना सभा है, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो परमेश्वर ने पिछले साल हमें कितनी आशीषों से भरा है, हम इसके लिए कोई गिनती नहीं रख सकते. चाहे हम कितनी परेशानियों से भी क्यों ना होके गए हों, तो भी परमेश्वर ने हमको संभाल के रखा, हमारे परिवारों को संभाल के रखा. हम घर से बाहर गए, यात्राएं करी, परमेश्वर हमारे साथ था. हमारे आने जाने में, हमारे उठने बैठने में वो हमारे साथ था. कितनी बार दुश्मनों ने चाहा कि वो हमें निगल लें, लेकिन हमारे परमेश्वर ने ये होने ना दिया. उसने हमारे परिवार को आशीषें दी, उसने हमारे बच्चों को आशीषें दी, उसने हमारे चर्च को आशीष दी और परमेश्वर हर पल हर समय हमारे साथ बना रहा. ऐसे महान और आदर योग्य नजदीक आइए हर एक कोने कोने पर उनके काम को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाने के लिए काम में प्रकट हो जाए. परमेश्वर हालेलुया, महिमा हम तुझको देते हैं. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनना और ग्रहण कर पिता. आमीन आमीन आमीन. थैंक यू ब्रदर, इतनी सुंदर प्रार्थना के लिए और इंटरसेशन के लिए. परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीष दे, आपको, आपके परिवार को और अधिक अपनी नजदीकियां बढ़ाए और हम आपके साथ और अधिक प्रार्थना के अंदर बढ़ सकें, ऐसी मेरी कामना है. आइए हम प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त सिस्टर जेसी मैथ्यू आप लाइन पर हैं. सिस्टर जेसी मैथ्यू है पास्टर जी. ओके, और आज हम सिस्टर जेसी से एक सुंदर गाना सुनेंगे और पास्टर जोस सैमुअल ब्रदर आप हैं लाइन पर? हाँ जी, लाइन में हूँ. अच्छा, तो आपसे वचन सुनेंगे. सिस्टर, आप अपने सुंदर गीत को शुरू करें, आपके लिए समय है, और इसके बाद ब्रदर सैमुअल मैं आपको आमंत्रित करूंगा. Praise the Lord. Praise the Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जो वायदों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है. जो वायदों को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जिस
जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू द लॉर्ड। बहुत अच्छा गाना है। जेसी, आप कौन सी क्लास में हैं? In which grade are you in? No, she स्कूल में नहीं है. She is my wife. I'm so sorry. Okay, I'm so sorry for that. Okay, now I invite Pastor Joe Samuel for sharing the word of God. Or brother, you can take another 20 minutes to share the word of God with us. ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज इस शाम के समय में इस प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर की कलाम से कुछ बात बताने के लिए परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में अवसर दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ। और मेरा नाम है जो सामुएल। मैं अक्सर केरला का रहने वाला हूँ, लेकिन 23 साल पहले केरला को मैंने छोड़ दिया और हमारे चावल सब कुछ छोड़ करके नॉर्थ इंडिया में आया और वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में मैं प्रभु का सेवकाई को निभाता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और एक लड़का है और वो 9th ग्रेड में पढ़ते हैं। और मैं एक्चुअली यहाँ पर विजिटिंग के लिए आया था और पिछले 3 महीने से लगातार यूएस के विभिन्न इलाकों में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाने के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रेयर में आने का एक कारण पास्टर रजी फिलिप है। वो इधर फ्लोरिडा में रहते हैं। उसने मेरा नाम से प्रेयर लाइन है जो साजन नाम करके बिकी है उसको दिया था। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आज के शाम के समय में प्रेयर लाइन थोड़ा समय वचन की मनादी करना है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि काफी सालों से हमारा कलीसिया हिंदी कलीसिया है और हिंदी में अक्सर हम प्रचार करते हैं। तो इसलिए बहुत खुश है कि इस प्रकार यूएस में आकर के हिंदी में प्रचार करना और हिंदी में बात करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आज इस प्रेयर लाइन का अगुवाई करने वाला और राष्ट्राध्यक्ष और ब्रदर अजय और जितने पार्टिसिपेंट्स है सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सबको परमेश्वर बहुत आयु से आशीष करें। और मेरे पास बहुत कम समय है इसलिए ज्यादा अपने बारे में मैं नहीं बताना चाहता हूँ। इसलिए जल्दी से अगर आपके पास हिंदी बाइबल है मेहरबानी करके खोलिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 9वां पद को हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 9वां पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 9। कोई हिंदी में पढ़कर सुनाइए। चैप्टर 17 वर्स 9। यस। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, संसार के लिए नहीं परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। बस लफ्ज दुआ में करना चाहता हूँ। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं शाम के समय आपके पवित्र हजूर हमारे खुदावंद हमारे दिलों का और दरवाजों को खोले, हमारे माने नेत्रों को तो खोले ताकि हम आपका पवित्र कलाम की गहराई को हम देख सके खुदावंद। प्रभु जी, ये जो अच्छे आप हैं आप इनसे बात करें खुदावंद और इस कलाम के द्वारा हम आशीष में बदले खुदावंद। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करें पिता, आमीन।
आमीन, हालेलुया। आज शाम के समय में मैं आपको यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में जरा सा बताना चाहता हूं। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय हम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का 3 किस्म प्रार्थना वहां पर हम देख सकते हैं। पहला पाठ, उसका पहला भाग ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह अपने लिए दुआ करते हैं, अपने लिए विनती करते हैं। सेकंड, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए दुआ और विनती मांगते हैं। नंबर 3, और इस संसार में रहने वाला अपने विश्वासी जन के लिए प्रभु यीशु मसीह दुआ करते हैं। मैं इन दिनों में मेरा मेडिटेशन में प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का वो तरीका को मैं सीखता हूं। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का तरीका और हमारे प्रार्थना का तरीका बहुत फर्क है। प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का तरीका को अगर हम देखेंगे, जो मत्ती रसूल सुसमाचार और लूक का इंजिल और मरकुस का इंजिल में सब कुछ में अब प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का तरीका को हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब अब वो प्रार्थना करते हैं, वैसा प्रार्थना करता है कि अपने लिए दुआ करते हैं। और नंबर 2, वो अपने चेलों के लिए दुआ करते हैं। नंबर 3, विश्वासी जनों के लिए दुआ करते हैं। देखो, हमारे मसीह लोगों के बीच में जो प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया था, वो प्रार्थना अक्सर हमारे कई कलीसिया नहीं सिखाते हैं और नहीं बताते भी है। लेकिन नामधारी कलीसिया जो है, प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना अपना चेलों को सिखाया, वो प्रार्थना को दोहराते हैं, वो प्रार्थना बार बार वो कहता है। प्रभु ने एक प्रार्थना का नमूना अपना चेलों को बताया। यू हैव टू प्रे लाइक दिस, आप इस प्रकार प्रार्थना करो। जरा सा उस बात को जरा सा हम देखेंगे। मत्ती रसूल सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 9वां पद को जरा पढ़िए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर। प्रार्थना किया करो, हाँ, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखो, यीशु मसीह चेलों को सिखाते हैं, जब तुम लोग प्रार्थना के लिए आएंगे, तुम लोग इसी रीति से प्रार्थना किया करो। इस रीति का मतलब क्या है? प्रभु ने प्रार्थना के लिए एक तरीका, एक नमूना हमारे लिए दिया गया है। तो प्रभु खुद कहता है कि तुम लोग जब प्रार्थना के लिए आएंगे तो इसी रीति के लिए, इसका मतलब तुम यहां पर प्रार्थना के लिए आएंगे, तुम्हारे सामने कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए और तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए अगुवाई करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। तुम हमेशा जो स्वर्ग में हमारा पिता है, उस परमेश्वर का नाम लेकर के पुकारने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, वो सिखाता है। मेरे अजीजों, हम जब प्रार्थना के लिए आते हैं, हमेशा ये याद रखें, हमारा पिता जो गुप्त में है, जो वो स्वर्ग में है, उनसे हम हमेशा विनती करते रहे, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है, वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला है, वो हमारा प्रार्थना का जवाब देने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह
अपना प्रार्थना का एक तरीका मैंने बताया 3 बात। नंबर 1 मैंने बताया कि वो अपने लिए दुआ करते हैं। क्यों? यीशु मसीह अपने लिए दुआ किया। हमें मालूम है, उसको पता चला था कि वो कुछ समय के बाद एक कष्ट में से होकर के चलने वाला है, एक मृत्यु के तराई में से होकर के चलने वाला है, और उसको एक कटोरा पीना है। उसको समझ में आया, लेकिन उसमें से अपने आप को एक हियाव के साथ रखने के लिए, हिम्मत के साथ रखने के लिए वो पिता से विनती करते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हिम्मत के लिए और हियाव के लिए प्रभु से विनती किया, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे लिए भी हम रोज दुआ करने की आवश्यकता है। क्योंकि इस दुनिया में हम जब रहेंगे, कई मुसीबतों का सारा हमें करना पड़ता है, कई कष्टों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की परीक्षाओं में से होकर हमें चलना पड़ता है। अगर हमें इस दुनिया में रहना है, हमें पवित्र परमेश्वर की ताकत की जरूरत है, और पाक रूह की और सामर्थ की जरूरत है। तो इसलिए हम अपने लिए रोज दुआ किया करो। जितने लोग आज मुझे सुनते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने लिए रोज दुआ करें। खासकर हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अपने लिए दुआ करें। नंबर 2, यीशु मसीह अपने चेलों के लिए दुआ करते हैं। इसका मतलब नंबर 2, हम दूसरों के लिए दुआ करना है, दुनिया के लिए दुआ करना है। देखो, आज मुझे बहुत खुश हुआ कि जब जो इंटरसेसर विचवाई के प्रार्थना बताया, हमारे भारत देश के लिए हमने दुआ किया, हमारे जो आसपास के पड़ोसी लोगों के लिए हम दुआ किया, आसपास के देश के लिए हमने दुआ किया, हमारे नेतृत्व जन के लिए हमने दुआ किया, जो प्लेन एक्सीडेंट में हुआ और उनके परिवार के लिए दुआ किया। देखो, बाइबल साफ बताती है कि आप दूसरों के लिए दुआ करो। मेरे अजीजों, ये जो प्रेयर लाइन जिसने स्टार्ट किया है और उनको पवित्र आत्मा में भरपूर होकर के मैं आज बताना चाहूंगा, आपका प्रयत्न, आपका ये जो सब कुछ मसीह में व्यर्थ नहीं है। आपको प्रतिबल देने वाला प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो आज भी हमारे बीच में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा दिया, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्र है, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहा हूं कि उसका वायदा के अनुसार हमारा प्रेयर लाइन में उसका प्रेजेंस है, उसका उपस्थिति है। जहां कहीं भी हम रहे, चाहे ओक्लाहोमा में रहे, डालस में रहे, फ्लोरिडा में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन हमारे साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति है। आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। हम दूसरों के लिए दुआ करो। मेरा बहुत कम समय से मैं जरा सा फास्ट चलता हूं, आपको समझ में आ रही नहीं? जी जी बिल्कुल। प्रेज़ गॉड। देखो, हमें दूसरों के लिए दुआ करना। नंबर 3, विश्वासी गण के लिए दुआ करना। इसके बारे में 1-2 बात बता करके मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मेरा खास बात यहां पर है, प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासी जन के लिए क्यों दुआ किया? ये एक सवाल है। मैं आज सुबह भी इस बात के बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा है प्रभु यीशु मसीह के पास इतना जरूरत ही क्या है कि उसके विश्वासी गण के लिए दुआ करा? तो विश्वासी के लिए इसलिए उसने दुआ किया कि उस सुसमाज आप 17वां अध्याय उसका 11वां पद को आप देख लीजिए। 11 पद या पढ़िए जल्दी। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु ये संसार में रहेंगे। मैं तेरे पास आ रहा हूँ, हे पवित्र पिता,
अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। देखो, नंबर 1, प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपना विश्वासी जन के लिए दुआ करता है। वहां पर लिखा है, और आप और मैं जैसा हो और वैसा ये विश्वासी जन भी एक साथ हो जाए। कई कलीसिया में जाए, विश्वासी लोग अगड़म चलते हैं, तितर है, और एक दूसरों के साथ कोई संबंध नहीं है, एक दूसरों से मिलते नहीं, एक दूसरों से कोई वार्तालाप करता। इसलिए मसीह ने दुआ किया, जो मुझे दिया है वो जैसे हम है वैसे ही वे लोग एक में रहे। यूनिटी के लिए दुआ करते हैं। देखो, कलीसिया एक अंतिम समय की ओर जा रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत निकट है। हमें पता नहीं चलता कि कब वो आएगा, लेकिन जरूर है कि उसकी तुरही की आवाज हमारे कानों में सुनाएगी। उसकी तुरही की आवाज रुक जाने से पहले हमें इसकी आवश्यकता है, अब एक दूसरों से मिले। We have to break all the barriers, the denomination barriers, संस्था की जो बैरियर्स है, जो सब कुछ, वो उस दीवार को हमें तोड़ना पड़ता है। मैं वही हूं, मैं उस संस्था का हूं, मैं यही संस्था का हूं, मैं शारोन का हूं, मैं आईपीसी वाला हूं, मैं एजी वाला हूं, मैं यही हूं, वही हूं करके कई प्रकार की एक दीवार हमने बनाकर रखा है। लेकिन अंतिम समय में हम आ चुके हैं। हमारे पास अभी ज्यादा वक्त नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने का समय बहुत निकट है। हम इस बारियों को छोड़े, हम एक साथ हो जाए, ताकि दुश्मन को हम सामने कर सकता है। इसलिए हिंदी में एक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गीत ऐसा है, लेडो लेडो गुस्ती करो यीशु के कतार, हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, प्यारे हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। अगर हम जब तक एक साथ नहीं लड़ेंगे, एक साथ हम शैतान से न लड़ेंगे, हम कभी भी विजय को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा विश्वासी जनों, मैं आपसे कहता हूं कि हम एक साथ रहें और एक साथ आगे बढ़े, एक साथ लड़े, ताकि हम शैतान के ऊपर विजय को हासिल जरूर कर पाएंगे। कहना ये हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। आमीन। विश्वासी जन एक साथ हो जाए। अभी मैं पॉइंट बता करके समाप्त करना चाहता हूं। नंबर 2, हमारा खुशी पूरी हो जाने के लिए, और परमेश्वर इसलिए दुआ किया हमें संभालने का, एक रखवाला के लिए। नंबर 4, अब पवित्रताई में रहने के लिए वो प्रार्थना करता है। और नंबर 5, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठेगा, वहां पर हम बैठ जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुआ करते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना का तरीका यहां पर हमने देखा है। प्रभु यीशु मसीह अपने लिए दुआ करते हैं, चले लोगों के लिए दुआ करते हैं, विश्वासी जन के लिए दुआ करते हैं। इसलिए वो विश्वासी जन के लिए दुआ किया है कि हमेशा विश्वासी जन एक साथ रहे, एक तन एक मन होकर के रहे, प्रार्थना में एक साथ रहे, ताकि हम दुनिया के ऊपर विजयवंत पाएंगे। आज रात के समय मैं अपना कलाम
इस संदेश को यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। और जरा सा सोच लीजिए, 2014 हमें छोड़कर अभी चले जाने वाला है। एक नया साल में हम 1-2 दिन के बाद प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। पिछले 1 साल परमेश्वर हमें संभाला और उसके पवित्र आत्मा को भेजकर हमें तंदुरुस्त किया। हमारे सारे जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया और उसका संभालना के लिए हम आज क्यों ना धन्यवाद करें, और उसका सुरक्षित के लिए क्यों ना हम धन्यवाद करें। प्रभु ने हमें जो कुछ देना था सब कुछ हमें दिया है। देखो, हम हमारे कुल, हमारे गोत्र, हमारा भाषा, हमारा सब कुछ छोड़ करके हम मसीह में एक तन हो जाए। Because we have come out from one blood, हम एक ही खून के द्वारा यहां पर आया है। इसलिए बाइबल बताती है हम मसीह में एक है। We are one in Christ। हम मसीह में एक है। चाहे आप साउथ इंडियन हो, मद्रासी हो, केरला वाला हो, चाहे आप आसामी हो, चाहे आप बिहारी हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ के वाला हो, कहीं भी रहने वाला हो, लेकिन हम मसीह में एक है। हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। अगर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, मैं जरूर हम वायदा देता हूं, चैलेंज, चुनौती देता हूं कि इस 2015 हमारे सामने एक आशीष का कारण बनेंगे। हमारे जीवन में एक आशीष का कारण बनेंगे। 2015 हमारे लिए एक बरकत का साल बन जाए। आज जितने लोग मुझे सुना है, सबको मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करेंगे। जैसे यीशु मसीह ने अपना प्रार्थना दुआ किया, वैसा ही हम भी प्रार्थना में आगे बढ़े। इस प्रेयर लाइन को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे। जो समय दिया है सबके लिए एक और बार मैं परमेश्वर के नाम के जरिए धन्यवाद देता हूं। यदि प्रभु की इच्छा है, आने वाला 5 तारीख को मैं यहां से रवाना हो रहा हूं इंडिया की तरफ, और आप हमारे इंडिया के जो दिल्ली के सेवागाई के लिए दुआ करें। काफी हमारे कलीसिया में काफी स्थानीय लोग आ रहे, मेहरबानी करके दुआ करें और कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए दुआ करें, आर्थिक उन्नति के लिए दुआ करें, उस देश के आशीष के लिए दुआ करें। जहां कहीं भी हम रहे, प्रार्थना में एक साथ एक मन होकर आगे बढ़े। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर सैमुअल, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल मैसेज। और सच की बात यह है कि जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे जैसे तुम उस समय को नजदीक आता हुआ देखो, आपस में मिलना ना छोड़ो। हमें आपस के भाईचारे में, आपस के मेल मिलाप में और एक मन और एक ही आत्मा में हमें परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ना है, क्योंकि वही हमारी जीत है। शैतान ये जानता है कि जब तक हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, हमारे बीच में दीवारें हैं, हमारे बीच में मनमुटाव है, हमारे बीच में कॉम्प्लेक्स है, हमारे बीच में जो है डेफिनेशंस के ऊपर, थियोलॉजिकल बातों के ऊपर हमारे बीच में डिफरेंसेस है, शैतान हमारे ऊपर जय पाता रहेगा। लेकिन जब जब हम एक दूसरे के साथ सच्चे हृदय के साथ एक मन और एक आत्मा होकर जब जब परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना करी है, शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि उन लोगों ने घुटने के ऊपर पूरे संसार को विजय करा है। आइए हम खास तौर से इस अपनी प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएं। और जब हम लोग जिस तरह पास्टर ने बोला कि हम लोग 2000 या मिनिस्ट्री का जो कार्य प्रभु है उसमें तो उनकी आशीष देना, हम इस वक्त खास तौर से ब्रदर साजन को, उनके परिवार को, भाभी को, बच्चों को याद करते हैं प्रभु, उनकी इस बड़ी मिनिस्ट्री के लिए जो वो इस प्रार्थना सभा के द्वारा करते हैं। प्रभु अधिक से अधिक इस सेवकाई के लिए तो उनको आशीष दे। हर एक प्रार्थना सभा में आए हुए हर एक भाई और बहन को प्रभु तू आत्मा में अधिक से अधिक आशीष दे, हर एक जरूरत को पूरा कर प्यारे पिता परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से आशीषों को उंडेल देता हूं प्यारे पिता परमेश्वर, और तुझसे विनती करता हूं प्रभु कि हम जब तक मिलते रहें इस प्रार्थना सभा के द्वारा आशीष पाते रहें और एक दूसरे को आशीष देते रहें। ये सब कुछ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। लीजिए, आप लीजिए। थैंक यू डॉक्टर अजय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने 2014 के
हिंदी प्रेयर लाइन को इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने चलाया, इसके लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। हालेलुया। 2014 पूरा परमेश्वर आपने हमारे हिंदी प्रेयर लाइन को हालेलुया चलाने के लिए परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य से, और हमारे हर एक प्रेयर लाइन पार्टनर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो इसमें पार्टिसिपेंट थे। हर एक को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर का ना बहुत ही निकट है, और परमेश्वर यदि 2015 हमें देते हैं तो 2015 में भी इस प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से फिर से प्रेयर लाइन चलाने के लिए परमेश्वर अधिक से अधिक सामर्थ्य और शक्ति हमेशा हर एक को दे। ये हमारी प्रार्थना और विनती है। आप भी सबको इस प्रार्थना, इस प्रेयर लाइन के लिए विशेष कर प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर Ajay, thank you for leading the prayer line. Sister Jessie, thank you for the beautiful song you reminded us. Hallelujah. And thank you, Pastor Joe Samuel, for the message. And thank you all the prayer line partners. May the God bless us all. And if God's coming tarries, we will meet you again in 2015. Thank you. God bless you all. God bless you all. जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन